नमस्कार दोस्तों, मैं पावन मिस्त्री और आप सभी का द पॉजिटिव शो में स्वागत करता हूँ। लीडर्स पर वर्षों तक हुई 3300 से ज़्यादा अध्ययनों में पाया गया है कि महान लीडर्स में एक ऐसा खास गुण होता है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। यह गुण है भविष्य दृष्टा होने का। लीडर्स के पास भविष्य दृष्टि यानी कि विज़न होती है, गैर लीडर्स के पास यह नहीं होती। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खोज यह है कि आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादातर वक्त सोचते हैं। सवाल यह है कि लीडर्स ज़्यादातर किस बारे में सोचते हैं? जवाब है, लीडर्स भविष्य के बारे में सोचते हैं। वे इस बारे में सोचते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं और वहाँ पहुँचने के लिए क्या कर सकते हैं। दूसरी ओर जो लोग लीडर नहीं होते वे वर्तमान पल की खुशियों और समस्याओं के बारे में सोचते हैं। वे अतीत के बारे में सोचते और चिंता करते रहते हैं। वे उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हो चुका है और जिसे बदला नहीं जा सकता। हम लीडरशिप के इन गुण को यानी कि भविष्य दिशाबद्धता कहते हैं। लीडर्स भविष्य के बारे में सोचते हैं। वे इस बारे में सोचते हैं कि क्या हासिल करना चाहते हैं और किस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। लीडर्स इस बारे में सोचते हैं कि वे जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए क्या किया जा सकता है। अच्छी खबर यह है कि अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू करने पर आप भी लीडर की तरह सोचने लगेंगे और बहुत जल्द आपको भी वैसे ही परिणाम मिलने लगेंगे जैसे लीडर्स को मिलते हैं। हार्वर्ड के डॉक्टर एडवर्ड बेनफील्ड ने 50 साल से ज़्यादा तक शोध करने के बाद यह निष्कर्ष दिया कि दीर्घकालीन दृष्टिकोण यानी कि विजन जीवन में आर्थिक और व्यक्तिगत सफलता को तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। बेनफील्ड ने दीर्घकालीन दृष्टिकोण को इस तरह परिभाषित किया कि वर्तमान में निर्णय लेते वक्त कई साल आगे तक सोचने की योग्यता। यह बेहद महत्वपूर्ण खोज है। जरा सोचें कि आप भविष्य के बारे में जितने आगे तक सोचकर निर्णय लेते हैं, आपके निर्णय उतने ही बेहतर होते हैं और आपके सपनों को साकार होने की संभावना भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप 20 से 65 साल की उम्र तक हर महीने $100 बचाएं और 10% औसत लाभ देने वाले किसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर दें, तो रिटायरमेंट के वक्त आपके पास $11,18,000 से भी ज़्यादा धनराशि होगी। हर महीने $100 बचाना मुश्किल काम नहीं है। जिसके मन में इसकी इच्छा सच्ची इच्छा हो वह ऐसा कर सकता है, बशर्ते उसके पास पर्याप्त दीर्घकालीन दृष्टिकोण हो। इसका मतलब यह है कि आज नौकरी शुरू कर रहे लोग समय के साथ मिलियनर बन सकते हैं, बशर्ते वे जल्दी शुरू कर दें, नियमित बचत करें और आर्थिक स्वतंत्रता की दीर्घकालीन भविष्य दृष्टि रखें। व्यक्तिगत रणनीतिक नियोजन में आपको भी अपने जीवन के प्रति दीर्घकालीन दृष्टिकोण से शुरुआत करनी चाहिए। आपको अपने हर काम में आदर्शीकरण यानी कि आइडियलिज्म का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। इसकी प्रक्रिया में आप अपने लिए 5 साल की फंतासी बनाते हैं कि और सोचते हैं कि अगर आपका जीवन हर दृष्टि से आदर्श बन जाए तो 5 साल बाद यह कैसा दिखेगा। लक्ष्य बनाने में सबसे बड़ी बाधा खुद को सीमित करने वाले विश्वास होते हैं। इनमें से ऐसे क्षेत्र शामिल होते हैं जहां आप किसी तरह से खुद को कमतर मानते हैं। हो सकता है कि आप बुद्धि, योग्यता, गुण, रचनात्मकता, व्यक्तित्व या किसी और मायने में खुद को अक्षम या हीन मानते हो। इसका परिणाम यह होता है कि आप खुद को सस्ते में बेच देते हैं। खुद को कम आंककर आप कोई लक्ष्य तय ही नहीं कर पाते, और अगर आप तय करते भी हैं तो काफ़ी छोटे लक्ष्य तय करते हैं जो आपकी क्षमता से काफ़ी कमतर होते हैं। कल्पना करें कि कोई सीमा ही नहीं है। आदर्शीकरण और भावी दिशाबद्धता यानी फ्यूचर ओरिएंटेशन को मिलाकर आप अपनी ओढ़ी हुई सीमाओं को खत्म कर देते हैं। आप कल्पना करते हैं कि आपकी कोई सीमा ही नहीं है। आप कल्पना करते हैं कि आपके पास वह सारा समय, गुण और योग्यता है जिनकी ज़रूरत आपको
अपना हर लक्ष्य हासिल करने के लिए होगी। चाहे आप जीवन में कहीं भी हो, आप कल्पना करते हैं कि आपके पास वे सारे दोस्त, संपर्क और संबंध है जिनकी ज़रूरत आपको हर दरवाज़ा खोलने और हर मनचाही चीज़ हासिल करने के लिए होगी। आप कल्पना करते हैं कि वाकई महत्वपूर्ण लक्ष्यों को तय करने में कोई सीमा नहीं है और आप जो चाहे वो बन सकते हैं, पा सकते हैं और कर भी सकते हैं।